हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और ठीक से ट्रेड कर रहे होंगे और लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक लॉन्च पूल की वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है रेंजो प्रोटोकॉल। आप देख रहे होंगे कि बाइनेंस जो है बैक टू बैक लॉन्च पूल लेके आ रहा है। मंथली अराउंड 3 लॉन्च पूल हमको देखने को मिल ही जाते हैं। तो उसी क्रम में एक नया लॉन्च पूल आया है रेंजो प्रोटोकॉल करके, जिसकी फार्मिंग 24 को स्टार्ट हो चुकी है। जब तक आपको ये वीडियो आएगी तब तक उसकी फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में हमको क्या करना है, क्या जानने को मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ कि रेंजो क्या है और उसकी लॉन्च पूल जो आ रहा है बाइनेंस के ऊपर उसकी टाइमलाइन क्या रहने वाली है, और टोकन की सप्लाई, इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई, आईएमसी, इनिशियल मार्केट कैप, और उसके अलावा उसका क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे, और पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेंजो क्या है। तो रेंजो जो है एक रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है ऑन ईगल लेयर। तो रेंजो प्रोटोकॉल क्या है, ये भी रीस्टेकिंग से रिलेटेड है। आपने नाम सुना होगा ईगल लेयर का, काफी फेमस है रीस्टेकिंग के लिए। और इस बुल का जो मेन नैरेटिव जो दिखने को मिल रहा है लोगों को, वो है रीस्टेकिंग। और रीस्टेकिंग के टर्म्स में सबसे बड़ा अगर कोई प्रोजेक्ट है तो ईगल लेयर है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं रेंजो प्रोटोकॉल की, ईगल लेयर पर लिक्विड रीस्टेकिंग हब क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप इस पे भी रेंजो प्रोटोकॉल पर भी अपने ईथ स्टेक करके और ईगन लेयर के पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। और ईगन लेयर के जो पॉइंट्स हैं वो एयर ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, ये आपको पता ही है। ईगन लेयर का आपको पता ही है कि इस बुल का सबसे बड़ा नैरेटिव है रीस्टेकिंग। और रेंजो जो है उस पर रेंजो इज ए लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन एंड स्ट्रेटेजी मैनेजर फॉर ईगन लेयर। और रेंजो पे ईथ स्टेक करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको ईगन लेयर के पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा अगर आप और किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे जो ईथ आप स्टेक करते हैं तो आपको यील्ड मिलता है इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो वो जो यील्ड रेट है वो इसमें काफी ज्यादा है रेंजो के अंदर, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इनके इन्वेस्टर देखें तो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर, बाइनेंस लैब्स हुआ, May111 हुआ, उसके अलावा 7x वेंचर हुआ, बोधी वेंचर्स हुआ, OKX वेंचर हुआ। तो ये काफी अच्छे बैकर्स हैं और बैकर्स अच्छे हैं। इसी बाइनेंस लैब्स इसमें लीड्स था, तो इसमें इस वजह से ये बाइनेंस के ऊपर सीधा लॉन्च पूल के ऊपर आ रहा है। अब हम बात करते हैं लॉन्च पूल की। तो ये 53rd प्रोजेक्ट है बाइनेंस के ऊपर, लॉन्च पूल के ऊपर जो आने वाला है रेंजो। और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 10 बिलियन के आसपास है। और लॉन्च पूल पर 2.5% ऑफ इसकी टोकन की सप्लाई आने वाली है, यानी कि 250 मिलियन के आसपास। इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई रहने वाली है लगभग $1 बिलियन। 10.50 का मतलब यही मान लो कि 10 बिलियन का निकालेंगे तो लगभग 1 बिलियन के आसपास रहेगी। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए KYC मैंडेटरी है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपना बाइनेंस अकाउंट बनाएं और उसकी KYC करें। और अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करें, जो आपको मेरे ट्विटर पे मिल जाएगा, क्रिप्टो लीड्स जो हमारे ट्विटर चैनल है उस पर आपको ये रेफरल लिंक मिल जाएगा। इससे बनाए तो थोड़ा बेनिफिट हमको भी हो जाएगा और उसके अलावा आपको भी फीस में डिस्काउंट मिलेगा। तो लॉन्च पूल में 2.5% टोकन आने वाले हैं और इनिशियल सर्कुलेशन सप्लाई 10% के आसपास रहने वाली है। अगर हम पीछे वाले लॉन्च पूल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो सब 400 से लेके 600 मिलियन के बीच में मार्केट कैप के बीच में रहे हैं। तो इसको भी हम देखें तो अराउंड 400 मिलियन तो ये भी टच करना ही चाहिए। तो 400 मिलियन अगर टच करेगा तो इसका प्राइस $0.425 के आसपास रहेगा। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी बताया, 0.5 से 0.6 के आसपास इसका प्राइस रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने BNB और FDUSD स्टेक कर सकते हैं। और हमेशा की तरह BNB पूल के अंदर ज्यादा टोकन मिलेंगे आपको और FDUSD पूल के अंदर कम टोकन मिलेंगे। FDUSD एक स्टेबल टोकन है, इस वजह से इन्होंने इसका रिवॉर्ड थोड़ा कम रखा है, पर ये इजी फ्री मनी है। तो ये दोनों मतलब FDUSD भी स्टेक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और BNB के आप अगर बिलीवर है, फिर्म बिलीवर है, तो आप जरूर इसको यूज करें और पार्टिसिपेट करें और फ्री में रेंजो टोकन अर्न करें। तो अब कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आपको एक बार ऐप के थ्रू बता देता हूँ। तो अब हम आ रहे हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो अब आ चुके हैं हम फोन की स्क्रीन के ऊपर। हमने बाइनेंस ऐप ओपन कर लिया है। अब आपको राइट कॉर्नर पे जो ये मेन्यू का निशान दिख रहा है इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे तो आपको पहला लॉन्च पूल दिख जाएगा REZ, यानी कि रेंजो लॉन्च पूल जो चल रहा है। इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। इसमें 2 पूल आ गए, एक BNB पूल है, एक FDUSD पूल है। अब आपके पास जो भी टोकन है वो आप पूल सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आपके पास BNB है तो BNB पूल, या FDUSD है तो FDUSD पूल, ठीक है।
फार्मिंग पीरियड 6 दिन तक चलेगा। अभी 4 दिन 9 घंटे बाकी हैं। जैसे अब हमारे पास BNB है तो हम BNB पे स्टेक पे क्लिक करेंगे। हमारे पास 0.2 BNB है, हमने मैक्स पर क्लिक करा और स्टेक करा। ठीक है, ऐसे स्टेक करते ही सीधा स्टेक हो गया है। अब आपको टोकन इधर से रिडीम कर लेने हैं। जितने दिन भी आप इसमें फार्म करेंगे उतने दिन आप टोकन रिडीम कर सकते हो। अगर आपके पास FDUSD है तो आप इस पे क्लिक करके FDUSD भी जैसे स्टेक कर सकते हो। जैसे हमने FDUSD भी स्टेक कर दिया है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उससे 30 मिनट पहले आपको टोकन मिल जाएंगे ये। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ग्रैब करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।